आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नर्वस सिस्टम ऑफ पैलिमोन, जिसको आप हिंदी में बोलते हो झींगे का तंत्रिका तंत्र, बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 4 है ऑर्थोपोडा, और पेपर का नाम तो आपको याद है ही, डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स एंड इकोनॉमिक्स जूलॉजी। चलिए फिर स्टार्ट करवा देता हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नर्वस सिस्टम ऑफ पैलिमोन। और भैया पेपर में आता है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। डाल दो हेडिंग, अरे यार नर्वस सिस्टम, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया था और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा गया था। नर्वस, VOUS, नर्वस सिस्टम पे सिस्टम हिलाया है भाई, तो नर्वस सिस्टम ऑफ पैलिमोन, ठीक है भाई, पैलिमोन, प्रॉन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अरे यार हिंदी में जिसको लिखना लिख लो, ठीक है। झींगे का तंत्रिका तंत्र, तो यार झींगे का तंत्रिका तंत्र को हमने 3 भागों में डिवाइड करा है। पहला बेटा झींगा बना लो। ओ यार नाम बड़ा शानदार लगता, कुछ हो ना हो पर नाम बहुत शानदार है इसका। अच्छा चलो पैलिमोन के नर्वस सिस्टम को ध्यान देना बेटा, बोर्ड पे ठीक से। पैलिमोन के देखो डायग्राम अगर बना लोगे तो काम हो जाएगा। पैलिमोन के नर्वस सिस्टम को, ठीक है, पैलिमोन के नर्वस, ठीक है, नर्वस सिस्टम को हमने 3 भागों में डिवाइड करा। फोकस करें, पैलिमोन के नर्वस सिस्टम को 3 भागों में, भाई डायग्राम बड़ा बनेगा, को 3 भागों में डिवाइड करा, ठीक है। पैलिमोन के नर्वस सिस्टम को 3 भागों में विभाजित करते हैं, विभाजित करते नहीं है, विभाजित किया जा सकता है या किया जाता है। अच्छा बेटा किया जाता है, हाँ यार। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला नंबर डालो आप, सेंट्रल, ओके, सेंट्रल, ठीक है सर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कितना शानदार नाम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके सर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा दूसरा कौन सा होगा? दूसरा भी होता है यार, पेरी, ठीक है बेटा, पेरीफेरल, ठीक है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सब बताऊंगा, सबर रखो जरा, सबर रखो बेटा, नोट्स बनवाऊंगा पूरे। नोट्स कहीं बाहर से आपको नहीं लेने हैं, यही आपके नोट्स हैं। 3rd नंबर होता है मेरे पास सिम्पैथेटिक, ठीक है, नर्वस सिस्टम, ओके सर, ओके। लो सर, ये 3 प्रकार का, ठीक है, 3 प्रकार का क्या होता है यार, ये नर्वस सिस्टम होता है। अच्छा सर, बस 3 प्रकार का होता है। अबे तो तुम कितने प्रकार का करना चाह रहे हो भाई? है भाई, अबे तो तुम कितने प्रकार का करना चाह रहे हो यार, बताओ जल्दी फास्टली। चलिए देखते हैं कितने प्रकार का करना चाह रहे हैं हम। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहला नंबर डाल देना, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहला नंबर डाल देना। लो सर डाल दिया, हम डरे हैं, अबे जिम कर रहे हैं भाई। तो ये आ गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लो सर ये आ गया। अब इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक तो ब्रेन आता है और एक कोर्ड आती है, यानी कि नर्व कोर्ड आती है। अच्छा नर्व कोर्ड आती है यानी कि तंत्रिका रज्जु आता है, मैं लिखवा दूंगा, सबर रखो। लेकिन उससे पहले भैया हमें डायग्राम चाहिए। आप सोच रहे होगे यार डायग्राम, क्योंकि देखो पेपर में आपको डायग्राम बना के आना, छापना नहीं है, छापना होता डायग्राम, अबे बनाना चाहिए, आना चाहिए ना। तो बना के देखो, प्रैक्टिस करो, जैसे जैसे बनवाऊंगा ना आज वैसे आपको डायग्राम बनाना, वैसे नाम लिखने हैं। लेक्चर थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन समझ जाओगे सब कुछ। चलिए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यू नो बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें जो होते हैं ना, इसमें जो होता है बेटा, एक तो ब्रेन आता है, ठीक है, लाइन पे ध्यान है। इसमें एक मत लिखो खाली, ओहो खाली ब्रेन लिखो। इसमें ब्रेन, ओके, इसमें ब्रेन तथा, हाँ सर, इसमें ब्रेन तथा तंत्रिका रज्जु आता, यानी कि तंत्रिका कोड आता, कोड, ये तंत्रिका कोड, ठीक है, आता है, ठीक है, तंत्रिका कोड आता है। अब बेटा सबसे पहला नंबर जो डालोगे ना आप, इसको ना आप ये वाला नंबर बनाना है ऐसा करके, और इसका पहला नंबर कौन सा होगा हमारा? ब्रेन होगा, BRAIN, ब्रेन होगा, ठीक है, ये ब्रेन होगा। चलिए तो ये कौन सा नंबर होगा मेरे पास? ब्रेन, ठीक है। चलिए अब पहले डायग्राम बना लो, बिना डायग्राम बनाए कुछ मत करके आना, क्योंकि जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ओके, कह दो डायग्राम बना दो,
एक बार जोर से बोल दो सर डायग्राम बना दो, बना देते हैं। चलो जैसे जैसे बना रहा हूँ ना वैसे वैसे मेरे साथ मत बनाना, जब थोड़ा बहुत बन जाए तो बनाना। कभी बाद में कहो कि सर मैंने कि हाँ कि गलत हो गया, अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। अरे भैया इधर को आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा ना बहुत बहुत प्यार हुआ। इधर को करो, इधर कैसे करके ये इतना बनाओ, ये फिर इधर को आ जाएगा, हाँ यार आ तो जाएगा भाई ये। चलिए ये हो गया हमारा इतना, ठीक है। ओके बोलो ओके, चलो इतना हो गया हमारा, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक चल पड़ा है रास्ता, फिर यहाँ से ये यहाँ को चल पड़ा है भैया, ये चल पड़ा, ये झींगे ने बड़ी जान खाई यार। ये लो ये लो ये लो ये लो, यहाँ से ये कट कट कर देना है आपको। लो फिर यहीं से भी आपको ये थोड़ा थोड़ा कटपट कर देना, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर सा कर लो यार, अच्छा लगेगा। इसमें भी थोड़ा सा ऊपर सा कर लो और अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके ओके, हम पढ़ रहे हैं ब्रेन। अब इसका ब्रेन कहाँ होगा? इन भाई साहब का जो ब्रेन है ना, ब्रेन जो होता है वो बड़ा बढ़िया जगह होता है। आप चाहो तो थोड़ा सा ना ये यहाँ से करके और इसको जो है ना ये करके जोड़ सकते हो, ऐसे ही इसको थोड़ा सा इधर को करके और इसको ऐसा करके जोड़ सकते हो। अब जो ब्रेन है ना हमारा, ये क्या है बेटा, ये ब्रेन ले लो आप। ये देख रहे हो ना बीच में जब मंद मंद मुस्कुरा रहा है, ये छोटा सा ये मैंने ब्रेन छोटा ही बनाया क्योंकि जगह नहीं है ना इतनी, ठीक है पार्टी। ये तो बेटा ये मैंने ना ब्रेन बना दिया, ब्रेन। आप कहो तो कुछ और बना दें, अरे सर बस ब्रेन ही रहने दो, ब्रेन ही काफ़ी है। अच्छा ब्रेन काफ़ी है, अब ब्रेन काफ़ी हो गया। यहाँ से जो है ना, यहाँ से ये बनाओ आप। अब सोच रहे होगा यार सर ये क्या है? अबे बोना होते हैं एंटेन्यूल, तो वही तो हैं ये। अरे यार तुम्हें तो समझ में ना आ रही यार तुम्हारी तो कुछ भी। ये वही तो एंटेन्यूल्स हैं, ठीक है। ये सब क्या है, हमारे एंटेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये जो है ना ये ठीक है, ये फिर ये और फिर ये, ठीक है। अब क्या होता है, जो ये जो तुम्हें ब्रेन दिखाई दे रहा है ना, इस ब्रेन से एक लेयर जो होती है ना, ये ऐसे करके और थोड़ा सा और मोटा सा बना लो, ठीक है। तो ये ब्रेन होता है ना, ये रोस्ट्रम के आधार होता है। रोस्ट्रम का क्या होता है, आधार पर होता है। जो ब्रेन होता है वो रोस्ट्रम के आधार पर होता है। जो रोस्ट्रम होता है ना ऊपर की तरफ, उसके आधार पर क्या होता है, ब्रेन होता है, ठीक है। रोस्ट्रम ये इससे लिखते हैं, इस वाले से लिखते हैं हम, इसे हटाते हैं। तो रोस्ट्रम ब्रेन जो होता है ना, रोस्ट्रम ROSTRUM, रोस्ट्रम के आधार पर फोकस करें ध्यान से। रोस्ट्रम के आधार पर क्या होता है बेटा, ब्रेन होता है, ब्रेन होता। और इसकी ना ब्रेन की पता है तुम्हें, ब्रेन की 5 शाखाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 5 शाखाएं। सर 5 शाखाएं होती है, 5 नर्व ऐसे बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो। रोस्ट्रम के आधार पर ब्रेन होता है और ब्रेन की जो होती हैं, ब्रेन की 5 शाखाएं होती हैं। आप बोल सकते हो 5 नर्व होती हैं, ऐसे बोल सकते हो, नर्व होती हैं। अबे भैया भी ये वाला बना लो, नर्व होती हैं। अच्छा सर कौन कौन सी होती हैं? रुका नहीं जा रहा, जल्दी फास्टली बता दो, बता रहा हूँ, सबर रखो। पहली नर्व जो तुम्हारी जो है ना, ये जो एंटेन्यूल्स की ओर को जागी गई है, इसको बोलते हैं सर, बोलते हैं इसको ठीक है, एंटेन्यूलरी, ठीक है। एंटेन्यूलरी नर्व बोला जाता है इसको, ठीक है। ओके सर ओके। अच्छा दूसरी जो होती है ना नर्व, जो हमारी ये आइस की ओर को जाती है। अच्छा ये आइस है? अबे आइस थोड़ी ना है, ये आइस कंपाउंड है, ठीक है। संयुक्त आइस बोला जाता है इनको। अच्छा तो इस नर्व को ना हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑप्टिक नर्व कहते हैं। अच्छा इसको ऑप्टिक नर्व बोला जाता है। और सर एक नर्व, ये तो 2 और ये 5 है सर, 5। एक और कहाँ गई? इसको बोला था ऑप्थैल्मिक ऑप्थैल्मिक नर्व बोला जाता है, नर्व, ठीक है। अबे यार ये वाला बन जा, इसमें भी ना तुम ये वाला भी बनाओ, ये वाला पता नहीं कौन सा भी बन गया यार, नर्व ये वाला भी बनाओ। ऑप्थैल्मिक नर्व बन गई, ऑप्थैल्मिक नर्व 3 हो गई ना। अच्छा अभी एक और हैगी, धुआं करते हुए बाहर निकलेगी, ये गई पार करते हुए ये पहुंची, ऐसे इधर को पार करती हुई इधर को भी बना लो यार, ये ऐसे ये पार करती हुई ये पहुंची। इसका नाम पता क्या है? एंटेनरी, ठीक है। अरे जो
जो नर्व एंटीना की ओर को गई उसको हम क्या बोलते हैं, एंटेनरी। बस नाम याद करना है, एंटेनरी, ठीक है, नर्व। ओके, लो कितनी हो गई, 4 हो गई सर, ये तो 4 हो गई। बस एक की और बात रह गई है, ठीक है, एक और होती है और वो होती है, ये जाती है नीचे की ओर को ऐसे करके, ठीक है बेटा, ये नीचे की ओर को ये, ठीक है, इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं टैग्यू या टैगू बोल दो, टैगुमेंटल नर्व, टैगुमेंटल नर्व, ठीक है। अच्छे से याद करो, अच्छे से याद करो, नर्व ये वाला बन जा भैया, ये वाला बन जा। समझ में आया? 5 हो गई। 5 कौन कौन सी हो गई, एक तो एंटेन्यूलरी नर्व हो गई, एक एंटेनरी नर्व हो गई, ठीक है, इसको हटा दो, ठीक है, फिर से बन गया ये एंटेरी नर्व बन गया, इसको ऐसे बनाओ, ठीक है, ये करके एक हो गई। आइस कंपाउंड तो ये है ही, तो 1 2 3 4 5 के एक ये टी है बेटा, प्लस मत समझना इसको। तो पहला कौन सा है, ब्रेन की 5 नर्व होती हैं, पहली जो है ना ए नंबर वो है ठीक है, न्यूलरी नर्व, एम राइट। अच्छा बी नंबर कौन सा है सर इसका, जल्दी बताओ। अबे सबर रखो, अभी ब्रेन की बात चल रही है, अभी आगे तो पहुंचे ही ना है, अभी आगे तो पहुंचे ही ना है, अभी पहुंचेंगे, अभी घबराओ मत। दूसरा हो गया मेरे पास, दूसरा हो गया ठीक है, एंटेनरी, ठीक है, एंटेनरी नर्व, ठीक है, एंटेनरी नर्व, ओके ओके ओके। अच्छा और ए बी सी नंबर यहाँ ही लिख दे रहा हूँ, कौन सा है, सी नंबर है ऑप्टिक नर्व, ठीक है, ऑप्टिक नर्व हो गई। और डी नंबर कौन सा हो गया इसका हमारा, ओप्थैल्मिक, ओके ओके, ओप्थैल्मिक नर्व हो गई हमारी। अच्छा डी नंबर कौन, ए बी सी डी, ई नंबर 5वां नंबर कौन सा हो गया बेटा, जल्दी बताओ, टैगुमेंटल नर्व, ठीक है, कितनी हो गई, 5 हो गई। अब अगर इनकी थ्योरी चाहो तो आप लिख लो, मैं थ्योरी नहीं लिखवाने वाला हूँ, अगर चाहो तो लिख सकते हो, डालो हेडिंग ये वाला एंटेन्यूलर, यहीं पे डाल दिया एंटेन्यूलर नर्व, तो लिखोगे आप ये जो नर्व होती है वो एंटेन्यूल्स की ओर को जाती है। अब फिर आगा तुम्हारे पास एंटेनरी नर्व, ये जो एंटेनरी नर्व होती है वो एंटीना की ओर को जाती है। फिर आगा तुम्हारे पास कौन सा, ऑप्टिक नर्व, ये आइस की ओर को जाती है। फिर आता है तुम्हारे पास ऑप्थैल्मिक नर्व, ये आइस के ठीक नीचे जो मसल्स होती है वहां को जाती है। और लास्ट में आता है टैग्युमेंटल नर्व, ये जो जाती है वो नीचे की ओर जाती है, ब्रेन से निकलकर नीचे की ओर जाती है। लिख दोगे ये सारी की सारी नर्व, 5 की 5 नर्व इन्हीं ब्रेन से निकलती हैं। ध्यान देना, मैंने क्या बोला, अगर आपको इसकी परिभाषा लिखनी है ना एंटेन्यूलर नर्व की, तो ये जो नर्व होती है यानी कि ये तंत्रिका होती है वो ब्रेन से निकलकर एंटेन्यूल की ओर को जाती है। ये जो होता है ना ये एंटेन्यूल्स होते हैं ये, ठीक है, एंटेन्यूल्स होते हैं ये, ठीक है। और इस साइड में हमारा एंटीना होता है, लाइन पे ध्यान देना, एंटीना, ठीक है। तो जो नर्व मस्तिष्क, जो नर्व माइंड से निकलकर यानी कि ब्रेन से निकलकर कहाँ पहुंचेगी, एंटेन्यूल की ओर जाएगी, उसको एंटेन्यूलर नर्व कहते हैं। जो एंटीना की ओर जाओगे एंटेनरी नर्व कहते हैं। आइस की ओर जाएगी ऑप्टिक नर्व कहते हैं। और ऑप्टिक नर्व के नीचे वाली को हम क्या बोलते हैं, ऑप्थैल्मिक नर्व कहते हैं। और टैग्युमेंटल नर्व जो होती है वो नीचे की ओर जाती है, निकलती मस्तिष्क से ही है, ठीक है। लिख लोगे ना कंप्लीटली इतना, पक्का? अरे यार लिख लो थ्योरी बना बना कर बढ़िया करके, मैं नहीं लिखवाने वाला हूँ थ्योरी। चलिए तो ब्रेन की 5 शाखाएं कंप्लीट हो गई। आगे बढ़े ब्रेन से, भैया ब्रेन से आगे बढ़े तो फास्टली जरा स्क्रीनशॉट ले लो। पहला नंबर हमारा ये हो गया, ठीक है, पहला नंबर हमारा ये हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पहला भाग ब्रेन हो गया। चलिए आप दूसरा भाग लेते हैं, फास्टली इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा, बिकॉज यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर सो वेरी इंटेलिजेंट। इतने इंटेलिजेंट हो, मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में, बस हो इंटेलिजेंट हो। चलिए अब सेकंड नंबर हमारा आता है। सेकंड नंबर इसका हमारा आता है बेटा कौन सा है, सर्कम। ध्यान देना बेटा, कौन सा आता है सेकंड नंबर, लाइन पे फोकस करें, ठीक है। सर्कम और ईसोफेजियल, सर्कम ईसोफेजियल, ठीक है। कमीसर्स, नाम सुना आपने, सर्कम, ठीक है, सर्कम ईसो, ओके ओके ओके, सर्कम ईसोफे, ठीक है, फेजियल, ठीक है, सर्कम ईसोफेजियल, ठीक है। और कमीसर्स, ठीक है, SERES, कमीसर्स, ठीक है, ओके। अब ये क्या चीज़ है, ये किस बला का नाम है, ये किस बला का नाम है? ब्रेन की 5 शाखाएं याद कर लो बेटा। ये जो बला है ना वो बला नहीं है, वो बला का भी बला है। ये देख रहे हो, ये वाली बला, ये बला है, ठीक है, ये बला होती है। यहाँ पर ना
यहाँ पर ए, यहाँ पर पता क्या होता है? हाँ हाँ, क्या होता है जल्दी बताओ। यहाँ पर होता है, इसको जोड़ता है एक ये वाला। इसका नाम पहले मैं लिख दूँ, इसका नाम क्या है, ठीक है। इसका नाम जो होता है ना, इसका नाम जो होता है, इसका नाम होता है, ये दिखाई दे रहा है आपको? पक्का एक बार अंदाज़ा लगाओ, ठीक है। COMMI, ठीक है, SSURAL, ठीक है, ठीक है, यानी कि कमीस्यूरल, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, यानी कि कमीस्यूरल, बेटा ये होता है कमीस्यूरल, ठीक है। कमीस्यूरल गैंग्लियन, गैंगिलियन, ठीक है बेटा। ये कमीस्यूरल गैंग्लियन, ठीक है, कमीस्यूरल गैंग्लियन। तो ये और ये क्या है? कमीस्यूरल गैंग्लियन होते हैं, ये ध्यान देना। अब बीच वाला पॉइंट क्या, ये मैं बताऊंगा आपको, ये ठीक है। ये यहाँ पर आकर दो भागों में डिवाइड हो जाता है, इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ डिस्कस नहीं करने वाले हैं हम, ठीक है। चलिए, तो ये जो है ना, ये जो तुम देख रहे हो, यही वाला भाग जो है ना हमारा, ये वाला भाग, ये है, ये यहाँ पे लिख दो सर्कम, ठीक है, सर्कम, ठीक है, ठीक है, ईसो, ठीक है, फेजियल, एक तो इनके नाम ऐसे होते हैं अजीब साहब से, सर्कम इसोफेलियर, और ये कमीसर्स, ठीक है, कमीसर्स, ठीक है बेटा, इसका पूरे का नाम होता है। ओके ओके, इसको नीचे ला के ना ऐसे करके, ऐसे करके ये, और ये ऐसे करके इसको जो है बंद कर दो, ठीक है। अभी मैं आगे लिख पाऊंगा, घबराओ मत, डरो मत, बिल्कुल भी, बहुत ईजी डायग्राम है, देखो बन गया ये। अब ये बीच वाला क्या है, ठीक है, ये होता है अरे आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, लिखवा दूंगा, सबर रखो फिलहाल, अभी ये पढ़ते हैं। तो ये जो होती है ना, वो एक जोड़ी मोटी का क्या होती है, नर्व्स होती हैं, एक जोड़ी मोटी नर्व्स होती हैं जो ब्रेन के पश्च भाग से निकलती हैं। ये क्या होती है बेटा, यह है एक जोड़ी, यानी कि एक जोड़ी मतलब एक जोड़ी, यह एक जोड़ी, ठीक है, एक जोड़ी क्या होती है, नर्व्स होती हैं, यह एक जोड़ी नर्व, ठीक है, होती हैं। ओके, एक जोड़ी नर्व होती हैं, ठीक है, जो ब्रेन के, ओके ओके ओके, जो ब्रेन के पश्च भाग से निकलती हैं। ध्यान देना बेटा, जो ब्रेन के पश्च भाग से निकलती हैं, पश्च भाग से निकलती हैं। अच्छा बेटा, पढ़ क्या रहे हैं हम, ये बताओ जल्दी फास्टली। निकलती हैं, जो ब्रेन के पश्च भाग से निकलती हैं, जो ब्रेन के पश्च भाग से निकलती हैं। अरे यार, हम अभी तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हैं, दो के बारे में तो डिस्कस ही नहीं करा है। उसका पहला भाग ब्रेन हो गया, अब हमारा जो है तंत्रिका रज्जु से बोलते हैं ना हम, नर्व कोड, तो उसमें जो है नर्व कोड में ये वाला दूसरा भाग है, ये ब्रेन पहला हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पहला भाग ब्रेन, दूसरा भाग हमारा ये आ गया सर्कम, ठीक है, सर्कम, और क्या लिखा है हमने, सर्कम, और क्या लिखा है ये हमने ईसोफेजियल, ठीक है, कमीसर्स, ओके, ईसोफेजियल कमीसर्स। चलिए, अब ये मिल गया आपको, ठीक है। अब इसके बारे में तो पूरा हो गया। थर्ड नंबर इसका नीचे वाला पार्ट्स आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। ये वाला जो पार्ट्स मैं करवाऊंगा ना आपको, ये वाला पार्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी सेम ऐसे ही होता है, पर ये इसको ना हम ऐसे बना देंगे, बिल्कुल पार्ट देंगे, पार्ट जिंदा पार्ट देंगे इस टाइप से, ये ठीक है। ये बिल्कुल, ये होता है थेरोसिक, और बीच में एक होल होता है इसके, ठीक है, यहाँ पर एक होल होता है, और ये जो होता है, ये निकलने के बाद सीधे ये यहाँ पे जाता है, और यहाँ पर बीच में एक मोटा सा जो होता है वो एब्डोमिनल, ठीक है, गैंग्लियन होता है, ये ठीक है, ये आ गया हमारा, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना। अब जरा फोकस करना ठीक से, यही मेन चीज़ है आपका, मेन पार्ट जो है ना आपका, ये सब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं अभी तक हम। तो ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग वो ये हैगा, ये इसका नाम होता है, ठीक है, वेंट्रल। इसका नाम क्या होता है जल्दी बताओ फास्टली, यानी कि इसका नाम होता है वेंट्रल। ओके 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 यार, यहाँ आगा नहीं ना, ये वेंट्रल, ओके। थर्ड नंबर है हमारा वेंट्रल, ठीक है, वेंट्रल, ओके। थोरैसिक, वेंट्रल थोरैसिक, लाइन पर फोकस करें ठीक से, वेंट्रल थोरैसिक, ओके सर, वेंट्रल थोरैसिक, गैंग्लियोनिक, ओनिक, ठीक है, और मास, ये होता है पूरा नाम इसका, ठीक है बेटा, ये ओके। तो ये ऐसे कर लो, इधर को इतने पे लिख देंगे हम, बस समझा के बस ओनली। तो क्या नाम है इसका, वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास, ठीक है। इसका नाम क्या, ठीक है, दूसरा नंबर हमने पढ़ लिया, तीसरा नंबर आ गया वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास, ठीक है। क्या नाम है, वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास। चलो आ गया ये इतना, ठीक है।
अब ये होता क्या है बेटा, इसमें 11 जोड़ी नर्व्स होती हैं। ध्यान देना कितनी होती हैं इसमें, जो होती है ना इसमें 11 जोड़ी ठीक है नर्व्स होती हैं। अच्छा 11 जोड़ी नर्व्स होती हैं, हाँ यार 11 जोड़ी नर्व्स होती हैं। यार मेरे पास ना ये लिखना पड़ रहा, अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता ना तो वहाँ पे बड़े हिसाब से बड़े अच्छे तरीके से डायग्राम बना के समझाता, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ना, इसमें क्या होता है, इसमें 11 जोड़ी नर्व्स होती हैं। ठीक है, अब 11 जोड़ी का मतलब, अब 11 जोड़ी कौन कौन सी होती हैं वो भी हमें देखनी पड़ेंगी। तो पहली 3 जोड़ी जो होती है ना, इधर को भी होंगी और इधर को भी होंगी, दोनों तरफ को होंगी, ऐसा करके ये, फिर ये ड्राइंग मेरी भी बहुत अच्छी है, हल्के मत लियो, ये फिर ये, ठीक है। अब देखो ये इसमें से जो एक होता है ना, चलो ये वाली मान लो, ये जो होती है, ओके 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 ओके, तो ये होगी मैंडिब्यूलरी। ठीक है, मैंडिब्यूलर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंडिब्यूलरी बोल दो, मैंडिब्यूलर नर्व होती है हमारी ये। ठीक है, मैंडिब्यूलर नर्व। चलो अब ये जो ऊपर वाली होती है ना, ये मैक्सिलरी होती है, मैक्सिलरी। ठीक है बेटा, मैक्सिलरी नर्व। ओके, 3 भाग हो गए। अब जो इससे नीचे वाली होती है, ठीक है, एक इधर को होगा तो एक इधर को, जोड़ी का मतलब होता है 2 इधर हैं, दोनों इधर भी जितने होंगे उतने इधर होंगे, तो मैक्सिलरी नर्व। और लास्ट वाली होती है मैक्सी, ठीक है, मैक्सिल्यूलरी नर्व। ठीक है, ये होती है ये मैक्सिल्यूलरी नर्व। ठीक है, तो ये कितनी हो गई तुम्हारे पास, 3 हो गई, 3 हो गई ना। तो तीनों की तीनों जो ये नर्व होती हैं ना, जो ये नर्व होती हैं, ये मैंडिब्यूलर नर्व हो गया हमारा, मैक्सिलरी नर्व हो गया हमारा, और मैक्सिल्यूलरी नर्व जो होता है, ये तीनों के तीनों मैंडिबल की, ये मैंडिबल की ओर को जाती है। ये जो होती है मैक्सिलरी नर्व जो होती है वो मैक्सिला की तरफ को जाती है, और मैक्सिल्यूबल की तरफ को ये वाली नली जाती है। ठीक है, तो इस टाइप से आप बना बना कर लिख सकते हो, मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, चलो समझ जाओगे आप इस चीज़ को, आप समझ जाओगे। देखो 11 जोड़ी नर्व होती हैं, तो 3 जोड़ी जो होती है ना, 3 जोड़ी नर्व, ठीक है, 3 जोड़ी नर्व, एक तो जाती है वो मैंडिबल की ओर को, दूसरी जाती है मैक्सिला की ओर को, ठीक है, मैक्सिला की ओर को, और एक जाती है वो जाती है ल्यूला की ओर को। डबल एल तो बनेगा बेटा यहाँ पे, ल्यूला की ओर को जाती है, की ओर जाती है। ठीक है, की ओर जाती हैं। अब यार 3 नर्व बचती हैं, अभी हमारी कितनी बची, 3 तो हो गई, 11 होती है ना, 8 बची। तो 3 जो होती है ना, ये वाली जो 3 की 3 होती हैं, ये नर्व्स टू यानी कि 3 नर्व्स टू, ये जाती हैं हमारी मैक्सिली पेट्स की ओर को, मैक्सिली पेट्स की ओर को जाती हैं ये। ठीक है, 3 नर्व्स जो होती है वो मैक्सिली पेट्स की ओर को जाती हैं। और देखो जरा ध्यान से बेटा, 5 नर्व और आ जाती हैं, फोकस करना बेटा ठीक से, ये वाली है, 1 2 3 4 और ये 5, ऐसी इसमें 1 2 3 4 और एक ये 5। तो इनको अच्छे से बनाओ ऐसा करके, और यहाँ पर आपको 2 भागों में डिवाइड कर देना। अंतिम भाग जो होता है ना इनका साखित युद्ध होता है ये। ठीक है, ये होती हैं वॉल्किंग लेग्स। सब अंतिम भाग शाखा वाला होता है, ध्यान देना, ये अंतिम भाग द्विशाखित होता है, द्विशाखित बोलते हैं इसको ये। ठीक है, तो ये जो है ना 5 जो लेग्स बनाई है मैंने, ये होती हैं तुम्हारे पास 5 नर्व्स टू, ठीक है, वॉल्किंग लेग्स। ठीक है बेटा, वॉल्किंग लेग्स। तो 5 नर्व्स जो मैंने बनाई हैं वो वॉल्किंग लेग्स के लिए बनाई है, ये ध्यान देना तुम्हें, किसके लिए, वॉल्किंग लेग्स के लिए। ये बन गया हमारा वॉल्किंग लेग्स, हो गई। तो 5 3 8 3 11 पूरी हो गई। तो बेटा 3 जो होती है ना, 3 यानी कि 3 नर्व्स जो होती हैं, वो मैक्सिली, ठीक है, पेट्स की ओर जाती हैं, अच्छा ठीक है। और 5 जो नर्व्स होती हैं, 5 नर्व्स जो होती हैं ना हमारी, ये 5 नर्व्स जो होती हैं वो वॉल्किंग लेग्स होती हैं, वॉल्किंग
लेग्स होती हैं, ठीक है, होती हैं, जिनके अंतिम सिरे, फोकस करना ठीक से, जिनके अंतिम सिरे जो होते हैं ना, जिनके अंतिम सिरे वो शाखित होते हैं। कैसे होते हैं बेटे? द्विशाखित होते हैं, ऐसे लिख लो, द्विशाखित होते हैं, इनके अंतिम सिरे द्विशाखित होते हैं। एम राइट? चलिए ये भी हमारा फाइनल। चौथा नंबर देख लेते हैं, चौथा नंबर देख लेते हैं। चलो, वेंट्रल, थोरेसिक, गैंग्लियोनिक मास हो गया हमारा। लास्ट आता है तुम्हारे पास वेंट्रल नर्व्स कोल्ड, CORD कोल्ड, ठीक है, वेंट्रल नर्व्स कोल्ड। अब वेंट्रल नर्व्स कोल्ड जो होती है ना, वो ये होती है, ये क्या चीज़ है? ये बेटा यही तो है वेंट्रल। अरे यहाँ इसका नाम लिख दो पूरे का, इस पूरे का नाम क्या होता है तुम्हारे पास? वेंट्रल थोरेसिक, ठीक है, थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास, ठीक है, इस पूरे का नाम। और इसका नाम है तुम्हारे पास वेंट्रल। ये जो देख रहे हो ना अंतिम भाग ये वाला, इसका नाम है वेंट्रल, ठीक है। बहुत नाम होगा, बहुत नाम। इसका नाम है बेटे वेंट्रल, ठीक है, वेंट्रल नर्व्स कोल्ड, ठीक है, नर्व्स कोल्ड बोलते हैं इसको, नर्व्स कोल्ड, ठीक है। एक चीज़ और है, एक जो है ना वो मैंने बनाई नहीं है, ये यहाँ से एक ये निकलती है, एक ये निकलती है, इसको बोलते हैं स्टेटोसिस्टिक नर्व, ठीक है। इसका नाम क्या है? ये जो निकली है ना बाहर को, ये इसको बोलते हैं स्टेटो, ये रहेगा यार, लिख लो, ये स्टेटोसिस्टिक नर्व, ठीक है, नर्व। अबे यार बहुत नाम है भाई इसमें, स्टेटोसिस्टिक नर्व। ये क्या बना दिया मैंने? स्टेटोसिस्टिक नर्व। अबे सब कुछ डायग्राम से है, बिना डायग्राम बनाए कुछ नहीं होने वाला, तभी तो कह रहा हूँ डायग्राम बना के आना, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। तो ये क्या बना मेरे पास? स्टेटोसिस्टिक नर्व। ओके सर, ओके। चलिए अब चौथा नंबर जो आता है वो आता है वेंट्रल। फोकस करें लाइन पर, क्या गया बेटे? वेंट्रल। ओके सर, ओके ओके ओके। वेंट्रल क्या नाम है इसका? वेंट्रल नर्व्स, NURVES, वेंट्रल नर्व्स कोल्ड, ठीक है। चलिए वेंट्रल नर्व्स कोल्ड पे आ गए हम। अब यार वेंट्रल नर्व्स कोल्ड जो होती है ना, ये कहाँ से निकलती है? ज़रा चेक करें एक बार, निकलती है कहाँ से? कहाँ से निकलती है? यानी कि ये जो होती है ना वेंट्रल नर्व्स कोल्ड जो होती है, ये इसका लिख दो आप, यानी कि वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास के पश्च भाग से निकलती है, जिसको आप क्या बोलते हो? वेंट्रल नर्व्स कोल्ड कहते हो। अब इस पर से 6 जो होते हैं ना, 6 ऐसा करके 1 2 3 4 5 और एक ये अंतिम वाला भाग थोड़ा बड़ा होता है, ये 6 हो गया हमारा, ठीक है, ये छठा हो गया। तो 1 2 3 4 5 एंड ये वाला कौन सा हो गया? 6 हो गया। इसको बोलते हैं एब्डोमिनल गैंग्लियोन, ठीक है। क्या नाम है इसका? एब्डोमिनल गैंग्लियोन। और प्रत्येक की 3-3 शाखाएं होती हैं, इसकी भी 3 शाखाएं होती हैं ऐसे करके ये, और इसकी भी 3 शाखाएं होती हैं ऐसे करके, ऐसी इसकी भी 3 शाखाएं होती हैं ऐसे करके, ऐसी इसकी भी 3 शाखाएं होती हैं ऐसे करके, ऐसी इसकी भी 3 शाखाएं होती हैं, ऐसी इसकी भी 3 शाखाएं होती हैं, ऐसी इसकी भी 3 शाखाएं होती हैं, मतलब 3 नर्व्स होती हैं, कहने का मतलब ये। ऐसी इसकी भी 3 नर्व्स होती हैं ये वाली, ऐसी इसकी भी 3 नर्व्स होती हैं। और ऐसी ये जो है ना, ये थोड़ा स्पेशल है, ये थोड़ा स्पेशल होता है। इसमें से ये बाहर निकला हुआ होता है, ठीक है, और बाकी यहाँ से 2 ये बाहर निकली होती हैं, ठीक है, और यहाँ से आप ये 3 बाहर कर सकते हो ऐसा करके, और फिर यहाँ से 2 ये वाली बाहर कर सकते हो, ये एक जोड़ी है ऐसा करके ये, और ये 3 नीचे वाली ऐसा करके। चलिए मैं अभी शो कर देता हूँ इस चीज़ को अलग पेन से बना के, ये और ये वाली 3, ये वाली ये, ठीक है, और ये 2 बन गई, ठीक है, ये बनता है। अब पूरा डायग्राम आपका फाइनल हो गया। लो ये है तंत्री का तंत्र, कुछ है इसमें, आराम से बना लोगे आप, बिल्कुल इजी सिंपल सा। चलो देखते हैं। तो वेंट्रल नर्व कोड, तो ये जो होता है ना, ये मैं शॉर्ट में लिख दूं, BTGM के का पश्च भाग होता है, ठीक है, ये जो होता है ये है, ठीक है। चलो वेंट्रल, पूरा नाम लिख लो यार, चलो वेंट्रल थोरेसिक, वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोन, गैंग्लियोनिक मास के पश्च भाग से निकलता, मास के पश्च, यानी कि यह वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोन मास के पश्च भाग से निकलता है, पश्च भाग से निकलता है। इसमें 6 जो होते हैं ना, 6, इसका नाम क्या है? यहाँ से लेके
और यहाँ तक, इनका नाम होता है एब्डोमिनल, एब्डोमिनल, ठीक है, क्या नाम है इसका, एब्डोमिनल, एब्डोमिनल गैंग्लियोन, गैंग्लियोन, ठीक है बेटा, एब्डोमिनल गैंग्लियोन, ठीक है। अब पश्च भाग से निकलता है 6 जो होते हैं इसमें जो 6 होते हैं ना, 6, इसमें 6 एब्डोमिनल, ठीक है, गैंग्लियोन होते हैं, ये गैंग्लियोन होते हैं, ठीक है, गैंग्लियोन होते हैं, 6 गैंग्लियन होता है। अब 5 छोटे और एक बड़ा होता है, ठीक है, 5 क्या होते हैं, छोटे, तथा एक क्या होता है बेटा, बड़ा होता है। एक कैसा होता है, बड़ा होता है, यह वाला, नीचे वाला बड़ा होता है, ऊपर वाला कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक है, नीचे वाला बड़ा, ऊपर वाला छोटा। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसके बाद आगे लिख पाऊंगा। ओके, अबे डर तो नहीं लग रहा था देख के डायग्राम को, अबे यार तुम तो डर गए इसे देख के, लो इतना सा डायग्राम देख के डर गए, बताओ यार कितनी बुरी बात है तुम लोग। बस थोड़ा सा और रह गया, हो ही चुका है, बस थोड़ा सा और, ठीक है, थोड़ा सा और, 5 मिनट का और रह गया, 5 मिनट का टॉपिक और रह गया, उसके बाद ख़त्म। ओके डन, ओके ओके, अबे ओके तो बोली तो कम से कम भाई, तुम तो यार ओके भी नहीं बोलते हो। चलिए अब क्या करने वाले हैं, अब क्या करने वाले हैं, अब सर क्या करने वाले हैं, चलिए अभी हम देखते हैं अभी। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा ना मैंने क्या लिखा कि अब 6 एब्डोमिनल गैंग्लियन होते हैं, ठीक है, जिसमें 5 छोटे होते हैं और एक कैसा होता है, बड़ा होता है। अब प्रत्येक गैंग्लियन जो होता है ना, वो 3 नर्व्स, प्रत्येक गैंग्लियन से 3 नर्व्स निकलती हैं, देखो 1 2 3, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ प्रत्येक गैंग्लियन से, ठीक है, प्रत्येक एब्डोमिनल गैंग्लियन से, ठीक है, गैंग्लियन से 3 नर्व्स निकलती हैं, ठीक है, 3 नर्व्स निकलती हैं। ओके ओके ओके, 3 नर्व्स निकलती हैं, जिनमें प्रत्येक, जिनका नाम, जिन्हें तो पहली नर्व्स को हम पता क्या बोलते हैं, इधर को तो ये आगा भी ना यार, इधर को तो ये आगा भी ना, सब जगह तो घिर गई, सब जगह तो घिर गई। अब कहाँ लिखूँ बताओ यार इसके नाम। तो इस वाले को ना, पहले वाले को बोलते हैं नर्व टू पिलियोपोड, ठीक है, दूसरे वाले को बोलते हैं नर्व टू एक्सटेंसर, ठीक है, नर्व्स टू एक्सटेंसर मस्कल्स, ठीक है, मसल्स बोल दो चलो, मसल्स। और एक और आता है तुम्हारे पास नर्व्स टू, यानी कि नर्व टू, ठीक है, नर्व टू फ्लेक्सर मसल, ठीक है, 3 आते हैं। अब इनमें जो पहला वाला है ना, इस पहले वाला का नाम क्या है, नर्व टू पिलियोपोड, जो कि पिलियोपोड की ओर को जाती है। और दूसरी होती है तुम्हारे पास, दूसरी का नाम क्या है, एक्सटेंसर मसल की ओर जाती है। और तीसरी जो होती है वो जाती है तुम्हारी फ्लेक्सर की ओर को, ठीक है, फ्लेक्सर मसल की ओर को जाती है। तो अब यार मुझे ये नाम लिखवाना है। पहली जो होती है ना, प्रथम नर्व्स, यानी कि जिन्हें नाम दे दो नर्व, यानी कि निकलती हैं जो निम्नलिखित हैं, जो निम्न प्रकार हैं, ऐसा बोल दो, जो निम्न प्रकार हैं, जो निम्न प्रकार हैं। तो पहले जो होती है वो जाती है नर्व टू पिलियोपोड, दूसरी जो जाती है तुम्हारे पास नर्व टू, ठीक है, नर्व टू एक्सटेंसर मसल, ठीक है, या चलो ऐसा लगा दो, मसल्स कर दो। फिर एक और जाती है तुम्हारे पास नर्व टू एक्स, ठीक है, नर्व्स टू, क्या नाम है इसका नाम है तुम्हारे पास, इसका नाम है फ्लेक्सर, नर्व टू फ्लेक्सर, ठीक है, फ्लेक्सर, ठीक है, मसल। लो सर ये हो गई हमारी 3, ठीक है। अब जो अंतिम वाला भाग होता है, ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, हाँ, तो इसमें ये जो होता है ना, ये जाता है नर्व टू, ठीक है, नर्व टू फ्लेक्सर मसल की ओर को जाता है, ठीक है। और जो ये वाला जो भाग होता है ये जाता है नर्व टू यूरोपोड, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये वाला भाग ये आता है नर्व टू टेल्सन। देखो अगर पिछला लेक्चर आपने नहीं पढ़ा है, यानी कि ना आपने पेरिमोन के बारे में पढ़ा है, ना आपने पेरिमोन का डायग्राम बनाया, ठीक है, ना आपने उसके उपांग पढ़े हैं, तो ज़्यादा समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए पिछले लेक्चर कवर करो अच्छे से, उसके बाद ये लेक्चर अच्छे से पढ़ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, और कुछ नहीं है, बस डायग्राम और उसके नाम आपको आने चाहिए। नाम आ गए तो समझ लो सारा काम हो जाएगा। तो
नर्व टू, यहाँ पे लिखो नर्व टू फ्लेक्सर मसल, और नर्व टू यूरोपोड को जाता है, नर्व टू टेल्सन को जाता है, ठीक है। और ये तीनों भाग के लिए जगह बची नहीं है, इसलिए मैं लिखा। और लास्ट वाला भाग जो होता है ना, ये वाला नर्व टू, ये किधर को जाता है यार, ये जाता है तुम्हारे पास रेक्टम लिख दूँ, नर्व टू, चलो ये लिख रहा हूँ मैं, हिंड गट, ठीक है, हिंड गट के हो जाता है, या रेक्टम बोल देते हैं इसको, ये वाला भाग, लास्ट वाला भाग। बस बन गया पूरा डायग्राम। ये होते हैं नर्वस सिस्टम ऑफ पैलिमोन, ठीक है। तो पेपर में जो लिख के आना है वो आपको इस तरह से लिख के आना है। तो पहले वाले का नाम लिख देना पिलियोपोड में, फिर तुम्हारे पास दूसरे वाले का एक्सटेंसर मसल में जा रहा है, फिर तीसरा वाला जो होता है वो नर्व टू फ्लेक्सर मसल में जा रहा है ना। अच्छा, और जो बचे हैं, अब ये लास्ट वाला बचा है, लास्ट वाला जो होता है ना बड़ा भाग होता है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं लिखवा रहा हूँ, मैंने यहाँ लिख दिए, समझ गए। इसके बारे में हमें लिख भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना, बस इतनी काफ़ी है, इतने काफ़ी है हमारा, बस निकलती हैं जो निम्न प्रकार है, ठीक है। एब्डोमिनल गैंग्लियन से 3 नर्व्स निकलती हैं जो निम्न प्रकार हैं, ओके ये हो गया। और अंतिम वाला भाग बड़ा होता है, जिसको हमने इतने भागों में डिवाइड करा है, ठीक है, इसको हमने इतने भागों में डिवाइड करा। अब ये जो था सेंट्रल, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम फाइनल हो गया, उसमें लगभग हमने कितने भाग पढ़े, 4 भाग। पहला ब्रेन पढ़ा, ब्रेन के 5 भाग पढ़े। दूसरा हमने पढ़ा सर्कम, ठीक है, ईसोफिजियल, है ना, सर्कम ईसोफिजियल, और क्या था तुम्हारा कमीसर्स, है ना, दूसरा वाला भाग। तीसरा वाला भाग कौन सा था, वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियन मास। और चौथा भाग कौन सा, वेंट्रल, ठीक है, नर्वस कॉर्ड, ठीक है। तो एक भाग हमारा ये ब्रेन हो गया, दूसरा भाग हमारा हो गया सर्कम ईसोफेजियल, और ये क्या है, कमीसर्स। और तुम्हारे पास ये वाला भाग जो थर्ड भाग है वो वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियन मास हो गया। और जो चौथा वाला भाग है हमारा वो ये हो गया वेंट्रल नर्वस कॉर्ड। अब इनके अलग अलग भागों में मैंने डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है डायग्राम बनाने में, पक्का लिखने में। चलिए अब इसका सेकंड नंबर आया था पेरी, ओके पेरीफेरल, ठीक है बेटा, पेरीफेरल, ओके यही तो था ना हमारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है ये, बस पहले वाला इंपॉर्टेंट होता है, बाकी ये कुछ नहीं है, ठीक है, बाकी ये कुछ नहीं है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, देखो ये क्या होता, यहाँ पर जो काम करता है ना, ब्रेन दिख रहा है ना, ये ब्रेन, और जो हमारे पास ये कोल्ड हैगी, ठीक है, इसके बाहर का जो तंत्रिका होता है वही हमारा क्या होता है, यानी कि ब्रेन, और इन चीज़ों को छोड़ के जो बाहर का होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र, और इंग्लिश में कहते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। कहने का मतलब यह है ब्रेन तथा कोड के बाहर के चारों ओर का, कोड के बाहर के चारों ओर का जो हमारा ये होता है ना, क्या बोलते हैं, तंत्रिका नेटवर्क जो होता है, उसी को आप क्या बोलते हो, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और यही नर्वस सिस्टम जो होता है वो ब्रेन और इस कोड को क्या करता है, ये संचार करता है, यानी कि कोड में जो भी भोजन है, पोषक तत्व है, उनका संचार करता है, ठीक है। ये लाइन पे ध्यान देना। तो मैं इस सिस्टम को लिख दे रहा हूँ कि ये जो होता है ना, ये जो होता है यह है ब्रेन, ठीक है, फोकस करें, यह ब्रेन तथा किसके, जो कोड होती है, कोड के बाहर का, ठीक है, बाहर का नर्वस नेटवर्क होता है, नर्व्स नेटवर्क होता है, ठीक है, नर्व्स नेटवर्क होता है जो संचार का कार्य करता है, जो संचार का कार्य करता, बस हो गया, कार्य करता है, ठीक है। अब थर्ड नंबर जो आता है वो आता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये तो था नर्वस VOUS नर्वस सिस्टम, ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है नर्वस सिस्टम। तो बेटा ध्यान देना, इस लाइन पर फोकस करना। तो देखो ब्रेन के पश्च भाग से और मिड साइड में, यानी कि ब्रेन के पश्च भाग से मध्य में, ठीक है, 2 गैंग्लियन निकलती हैं। एक गैंग्लियन जो होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, देखो वो जुड़ा हुआ होता है कोमिसूरल, ठीक है, यानी कि कोमिसूरल गैंग्लियन से जुड़ा होता है, ठीक है। इसका नाम भी होता है पर्सनल, अगर इसका नाम लिखोगे ना तो उसका नाम लिखोगे, देखो 2 होती हैं, एक ये हो गई और एक ये हो गई, इसका नाम होता है हमारा, इनका नाम चलो मैंने थोड़ी जगह भी छोड़ दिया, आ जाएगा ये। तो ये होती है मेरे 2 विससेरल, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, 2 विससेरल गैंग्लियन, ठीक है, ये होता है 2 विससेरल गैंग्लियन,
टू विसरेरल गैंग्लियन। ठीक है, तो लाइन पे ध्यान देना तुम्हें, सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम में के ब्रेन के पश्च भाग से, ठीक है, यानी कि मिड साइड में यानी कि मध्य में दो गैंग्लियन निकलती हैं। पहली गैंग्लियन जो होती है वो कोमिस सूरल, ठीक है, को जोड़ती है, और दूसरी गैंग्लियन से दो नर्व्स निकलती हैं, एक नर्व्स ये है, एक नर्व्स ये है। तो एक नर्व्स जो होती है वो कार्डियक को जाती है, और दूसरी नर्व्स जो होती है वो ठीक है, ईसोफेगस को जाती है। ये लिखवाना है मुझे फाइनली। ठीक है, ओके ओके। अब इसको आप बोल सकते हो, ये जो नर्व्स है ना, ये वाली नर्व्स ये होती है यानी कि OESO ईसोफेगस, ठीक है, नर्व होती है ये वाली, NURV होती है। ठीक है, क्या नाम होता है इसका? ईसोफेगस नर्व। ओके 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 ओके, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ से यार, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। तो ब्रेन के पश्च भाग से BRA, ओके ओके, BRAIN, ब्रेन के कौन से भाग से बेटे? पश्च भाग से, ब्रेन के पश्च भाग से, ठीक है, दो गैंग्लियन ठीक है निकलती हैं, तो गैंग्लियन निकलती हैं। ठीक है, एक जो गैंग्लियन होती है ना हमारी, एक जो गैंग्लियन होती है, ठीक है ठीक है, एक जो गैंग्लियन होती है हमारी, इसमें से ये हटा दियो, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दिया हो तो। एक गैंग्लियन जो होती है हमारी, एक गैंग्लियन जो होती है हमारी, ठीक है, वो दो, ठीक है, कोमिस ठीक है, कोमिस यूरल, ठीक है, गैंग्लियन को जोड़ती है। गैंग्लियन को क्या करती है बेटा? ये जोड़ती है। ठीक है, जोड़ती है। ओके, अब दूसरी जो होती है ना, ध्यान देना, यानी कि दूसरी गैंग्लियन दो भागों में विभक्त होती है। दूसरी गैंग्लियन दो भागों में क्या होती है? दो भागों में, ठीक है, विभक्त होती है। दूसरी गैंग्लियन दो भागों में विभक्त होती है। ओके 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 ओके, चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट तेजी से। दो भागों में विभक्त होती है। ठीक है, पहली नर्व्स जो होती है ना, पहली नर्व्स जो होती है NERVE, पहली नर्व जो होती है वो किसको जोड़ती है? मान लो इसको बोल दिया मैंने, क्या नाम है इसका, यानी कि ठीक है, ईसोफेगस को जोड़ती है, ईसोफेगस को जोड़ती है, यानी कि ईसोफेगस तक लिखो, ईसोफेगस तक पहुंचती है। ठीक है, तथा दूसरी नर्व जो होती है ना, दूसरी नर्व जो होती है वो कहाँ पहुंचती है मेरे लाल? दूसरी नर्व जो होती है वो यार कहाँ पहुंचती है? तथा दूसरी नर्व जो होती है कार्डियक, ठीक है, कार्डियक तक पहुंचती है। लो सर, ये चीज़ें होती हैं, तो आप लिख लो जरा बढ़िया करके। ठीक है, इस टॉपिक को समझो आसान से, डायग्राम बना के आना। लग तो बड़ा डिफिकल्ट सा रहेगा डायग्राम, पर होता नहीं है, होता बड़ा ईजी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।